महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है। और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये देखें, ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसीजीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में। उनके तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है। और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं है, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज इलाही को छोड़ा है उन्होंने, वो उसको भी धक्के दे रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलसी लेनी है तो जाएं, जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी कभी अदलिया का तजहीक नहीं हुई थी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने की। या आप चेयर टेकर्स जो हैं, ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी कोई, लेकिन कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उनकी तनज़ली वो और तकर्री वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो जुडिशरी के अपने अख्तियार में, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज के। सो इसलिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल देखो, होप उन पे तारी है। और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख ले, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है, बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के ख़िलाफ़ कोई एक पॉइंट है। नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं, वो अपना रोना रोता हो कि 1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। इज़ नाउ गॉन, वो इज़ हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज़ इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए है, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी, 4 घंटे वहाँ प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज़ को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भागदौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा ना हो, इसलिए हमने ये